Hello student, good morning. Myself PK Maurya. Today will be discuss about plant tissue. प्लांट टिश्यू के हम कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे जिसमें जाइलम का डिस्क्रिप्शन हो गया है और आज हम डिस्कशन करेंगे फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो फ्लोएम क्या होगा? फ्लोएम क्या होता है? ठीक है ना। यह यूजुअली फूड को लीव से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। फ्लोएम प्लांट के कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं और यह फूड को लीव से अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। एंजियोस्पर्म का फ्लोएम निम्न प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो फ्लोएम के कितने पार्ट होते हैं? इनका मेन वर्क ये होता है, ये फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं और इनमें जो कंडक्शन होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों इनका क्या होता है? फ्लो होता है फ्लोएम के द्वारा फूड का। तो फ्लोएम एंजियोस्पर्म के प्लांट में फ्लोएम जो होते हैं वो उसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, इसलिए जैसे हम पहले को कह सकते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट, पहला जो है आपका वो होगा सीयू ट्यूब एलिमेंट। दूसरा जो होगा उसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। तीसरा होगा जो फ्लोएम के सेल्स होंगे उसमें तीसरा होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। ठीक है। तो फ्लोएम के ये 4 पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले पार्ट को सीयू ट्यूब एलिमेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। सीयू ट्यूब एलिमेंट। ठीक है। सीयू ट्यूब एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कह रहे हैं। तो सीयू ट्यूब का जो एलिमेंट होता है इसमें जो सेल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉन्ग होता है। कैसा होता है? सबसे पहली बात, इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है। ठीक है ना। और ये लॉन्गिट्यूडनली अटैच रहती है। ठीक है ना। आगे है आपका ये कंपेनियन सेल से जुड़ी होती है। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब लाइक। ये कनेक्टेड होती हैं कंपेनियन सेल से, कनेक्टेड होती हैं कंपेनियन सेल्स के द्वारा, ये कनेक्ट होती हैं सीयू ट्यूब। ठीक है ना। इसकी इंड वॉल चालनी की तरह परफोरेटेड होती हैं जिसको सीयू प्लेट कहते हैं। जो इसके अंतिम वॉल होती है वो चालनी की तरह क्या होती हैं? परफोरेटेड होती हैं, चालनी जैसी होती हैं। यानी अगर हम कह लें कि अगर यहाँ फिगर बनाया जाए इस प्रकार से तो इसके जो सीयू ट्यूब्स होंगे तो यहाँ चालनी जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ऐसे इसका जो इंड होता है वो चालनी जैसा हो जाता है। तो चालनी का मतलब कह सकते हैं सीयू जो चलनी होती है आटा चालनी की, उसी तरह से जो जैसे उसमें पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी पाए जाते हैं। तो जो सीयू ट्यूब एलिमेंट होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंपेनियन सेल से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। इंड वॉल पर परफोरेटेड प्लेट पाई जाती है। इंड पार्ट पर
ठीक है ना। इट्स आगे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इट्स एंड पार्ट हैव perforated CU plate, CU प्लेट, यहाँ पर CU प्लेट होता है, ठीक है। तो ये CU प्लेट होता है। और फिर इसके बाद मैच्योर CU ट्यूब जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के तथा एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें एक लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। इसमें क्या सीयू ट्यूब की जो सेल्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है सीयू ट्यूब में। तो हमें कह सकते हैं सीयू ट्यूब जो होती है वो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कंपेनियन सेल से सीयू ट्यूब जुड़ी होती हैं। और सीयू ट्यूब का जो इंड वाला पोर्शन होता है वो परफोरेटेड होता है, सीयू प्लेट जिसे कहते हैं। और ये सीयू ट्यूब्स में न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, सीयू ट्यूब के कार्य को, ठीक है ना, कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस का यूज करती हैं। सीयू ट्यूब्स अपने कार्य को कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस का यूज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, सीयू ट्यूब्स। दूसरा है आपका कंपेनियन सेल्स। दूसरे टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे जिसको कहेंगे कंपेनियन सेल्स। अब ये कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कंपेनियन सेल्स कैसी होती हैं, इट इज स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ये सीयू ट्यूब एलिमेंट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि कंपेनियन सेल्स किससे जुड़ी होती हैं, सीयू ट्यूब से। इट क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीयू ट्यूब। ये सीयू ट्यूब से क्या होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं सीयू ट्यूब्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जो सीयू ट्यूब के एलिमेंट तथा कंपेनियन सेल्स आपस में पिथ फील्ड से जुड़ी होती हैं। अब देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि जो सीयू ट्यूब होती हैं और कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये सभी किससे जुड़ी होते हैं, पिथ फील्ड से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कंपेनियन सेल एंड सीयू ट्यूब आर connected
connected with pith field FIELD pith field। ठीक है, पिथ फील्ड, यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि पिथ फील्ड क्या होता है। किसी भी प्लांट का सपोज दैट ये ग्रिड है, तो उस प्लांट के ग्रिड में जो सेंटर का पार्ट होता है जहाँ पर सेल्स के बंच होते हैं, ठीक है, तो ये बीच वाला पोर्शन जो होता है जिसको हम पिथ फील्ड कहते हैं, और फ्लोएम इसकी चारों तरफ किनारे लगे होते हैं, जाइलम भी लगे होते हैं, तो ये बीच वाला सेंटर जो होता है जिसको हम पिथ रे के नाम से जानते हैं, तो ये पिथ फील्ड होता है। तो सीयू ट्यूब्स और जो कंपेनियन सेल्स है बोथ आर कलेक्टिवली एसोसिएटेड विथ पिथ फील्ड से, ताकि ये आसानी से फूड को कंजर्व कर सके, कंडक्ट कर सके। ठीक है, अब कंपेनियन सेल्स एंड सीयू ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए होते हैं। ये जो कंपेनियन सेल्स हैं और सीयू ट्यूब, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं। जो कंपेनियन सेल्स है किसी में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपेनियन सेल्स एंड सीयू ट्यूब both maintain प्रेशर। अब इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड है जिसको हम कहेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या कहेंगे, फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, ये इलांगेटेड टैपरिंग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं। ठीक है ना, इनमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। सेल वाल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, अब ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन में पाई जाती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे एक सेल किसी दूसरे सेल से कनेक्ट होती है, तो इसको हम कह सकते हैं ये इलांगेटेड होती हैं। ये कैसी होती हैं, इलांगेटेड होती हैं। टैपरिंग इंड होता है इनका, टैपरिंग इंड होता है, यानी इनका इंड जो है पतला होता है। सिलेंड्रिकल्स होती हैं ये सेल, सिलेंड्रिकल। ये सेल्स कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, और ये इनमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है, दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, न्यूक्लियस यानी इलांगेटेड होती हैं, टैपरिंग इंड होता है, सिलिंड्रिकल होती हैं, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, डेंस होता है। फिर नेक्स्ट इसमें ये होता है कि ये प्लाज्मोडेस्माटा के बीच कनेक्शन का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल्स है, लाइक दैट, एक सेल्स है और ये दूसरी सेल्स है,
तो ये दोनों सेल्स के बीच जो कनेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है ऐसे। तो इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो एक सेल्स के साइटोप्लाज्म का कनेक्शन दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म के कनेक्शन से जो जोड़ने वाला ब्रिज होता है वही क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी प्लाज्मोडेस्माटा सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच कनेक्शन बनाने का जो काम करता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। और ये सेल्स इसी स्थान पर ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। इसी स्थान पर क्या होती हैं, ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। और फ्लोएम जो पैरेन्काइमा है, इनका जो मेन वर्क क्या होता है कि ये फूड मटेरियल्स, ठीक है, और सभी पदार्थों का क्या करती हैं, संचय करने का, यानी कहने का मतलब ये है कि वो उनको स्टोरेज करने का काम करती हैं। तो इनका मेन वर्क होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा का, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो मेन वर्क होता है, ठीक है ना, मेन वर्क फूड स्टोरेज का होता है, फूड स्टोरेज, ठीक है। और ये जैसे रेजिन हुआ, अगर हम बात कर लें, इनका एक और वर्क होता है, जैसे रेजिन हुआ, लैटेक्स हुआ और म्यूसिलेजिनस पदार्थ हुए, म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस, इन सभी सबस्टेंसों को क्या करती हैं, यह स्टोर करने का काम करती हैं। क्या करेंगे, इनको स्टोर करेंगे प्लांट में, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर, ठीक है ना, मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा अनुपस्थित होती हैं। मोनोकॉट में यानी एक बीजपत्री पौधे में ये क्या होती हैं, जनरली अधिकांशतः, या हम कह सकते हैं इट इज मोस्टली एब्सेंट इन, इट इज मोस्टली एब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में मोस्टली क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक। लास्ट जो है आपका फ्लोएम फाइबर, लास्ट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये स्क्लेरन काइमेटस सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस, ठीक है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं इट मेड अप स्क्लेरन काइमेटस सेल्स। ये किससे बने होते हैं, स्क्लेरन काइमेटस सेल से बने होते हैं। ये जनरली प्राइमरी फ्लोएम में अनुपस्थित होते हैं, यानी प्राइमरी फ्लोएम में जनरली ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। ये हम कह सकते हैं इट एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम but present in secondary फ्लोएम, ठीक है। तो प्राइमरी फ्लोएम में क्या होते हैं कि ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना।
और सेकेंडरी फ्लोएम में ये पाए जाते हैं। ठीक है। आगे मैच्योरिटी के समय में जो फ्लोएम के जो फाइबर होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। ठीक है ना। इनमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से ये आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गए, जो जाइलम और फ्लोएम, इनकी सेल वॉल काफ़ी थिक होती है। ये फ्लोएम फाइबर की जो सेल वॉल होती है सेल वॉल क्या होती है, थिक होती है। और ये जो फ्लोएम फाइबर हैं प्लांट के सपोर्टिंग या फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप्स यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।